ये फिल्म एक ऐसे विषय पर बनाई गई है जिसमें एक दवा विकसित की जाती है जो दिमाग को तेज करने की क्षमता रखती है। इस दवा को बनाने के बाद इसका परीक्षण करने के लिए कुछ बंदरों का इस्तेमाल किया जाता है। कहानी की शुरुआत जंगल में होती है, जहां कुछ लोग बंदरों को पकड़ने के लिए आते हैं। वे कुछ बंदरों को पकड़ भी लेते हैं और उन्हें बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं। ये कंपनियां इन बंदरों पर नई दवाओं का परीक्षण करती हैं। आगे कहानी में हमें एक खास बंदर दिखाया जाता है जिसके साथ एक वैज्ञानिक फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन इस बंदर पर दवा का परीक्षण करता है। यह दवा न केवल दिमाग को तेज करती है बल्कि कई मानसिक बीमारियों को भी ठीक कर सकती है। जब यह दवा बंदर पर प्रभाव दिखाने लगती है तो उसका दिमाग असाधारण रूप से तेज हो जाता है। इसी दौरान एक और वैज्ञानिक वहां आता है और बंदर की बदली हुई स्थिति को देखकर चौंक जाता है। वह तुरंत अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक के पास जाकर इस चमत्कारी परिणाम की जानकारी देता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक यह सुनकर उत्साहित हो जाता है और कहता है कि अब हमें इस दवा को इंसानों पर आजमाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद वैज्ञानिकों की एक बैठक होती है। जूनियर वैज्ञानिक सभी सदस्यों को इस दवा के बारे में जानकारी देता है और उन्हें उस बंदर को भी दिखाने की बात करता है जिस पर परीक्षण किया गया था। दूसरी ओर एक वैज्ञानिक उस बंदर को लाने के लिए जाता है। जैसे ही वह किसी तरह उसे बाहर लाता है, बंदर अचानक बेकाबू हो जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। हालात बिगड़ते देख एक व्यक्ति तुरंत वार्निंग अलार्म बजा देता है। घबराया हुआ बंदर कांच तोड़कर सीधे मीटिंग हॉल में घुस जाता है। सुरक्षा गार्ड्स तुरंत कार्रवाई करते हैं और बंदर को मार देते हैं। इस घटना के बाद वरिष्ठ वैज्ञानिक जूनियर वैज्ञानिक से कहता है कि अब हमें इस दवा की अनुमति नहीं मिलेगी। वह निराश होकर कहता है कि अब हमें कोई दूसरी दवा खोजनी होगी। दूसरी ओर फ्रैंकलिन वहां पे पहुंच जाता है जहां पर उस चिंपैंजी को रखा गया था। वहां पर उस चिंपैंजी का एक नवजन्मा बच्चा होता है। यहाँ पर विल भी आ जाता है। फ्रैंकलिन विल से कहता है कि उस चिंपैंजी को लगा कि यह मेरे बच्चे को कहीं हानि न पहुंचाए, इसलिए वह डर गई और इधर से उधर भागने लगी। फ्रैंकलिन उस बच्चे को विल को दे देता है। LG-112 का असर इस बच्चे में भी आ गया है। विल उस बच्चे को अपने घर पर ले आता है और उस बच्चे के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी कहती है यह तुम्हारे फादर के लिए ठीक रहेगा। इनके पिता को एक दिमागी बीमारी है। विल अपने पिता के पास आ जाता है और उस बच्चे को अपने पिता को दिखाता है। बिल उसका नाम सीजर रखता है। जब वह 9 महीने का हो गया तो वह काफी चीजों के चित्र बनाने लगा था। उसने बहुत सारे शब्द सीख लिए और वह खुद के काम खुद ही करता था, जैसे कि कपड़े पहनना, पोटी करना और नहाना। वह कोई भी चीज को आसानी से सीख सकता था। सीजर का दिमाग बहुत ही तेज था। अब हमें बिल, उसके पिता और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है। बिल की पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है क्योंकि वह बिल के पिता के साथ में नहीं रह सकती। बिल इस बात से बहुत दुखी होता है। बिल अपने काम पर चला जाता है। विल LG-112 की डोज चुराकर अपने घर पर ले आता है और अपने पिता को लगा देता है। दूसरे दिन जब बिल सुबह अपने पिता को देखता है तो वह बिल्कुल सही हो जाता है। यह देखकर विल बहुत खुश होता है। सीजर को खेलते खेलते चोट लग जाती है, इसलिए विल सीजर को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। यहाँ पर सीजर विल को कहता है कि तुम दोनों को खाने पर जाना चाहिए। कुछ दिन बाद डॉक्टर कैरोलिन विल के घर पर सीजर की चोट के घाव को देखने आती है। तब कैरोलिन विल से कहती है कि तुम्हें इसे बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। विल, कैरोलिन और विल के पिता जंगल में जाते हैं। यहाँ पर आकर सीजर बहुत खुश होता है और बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ जाता है। और अब हमें सीधा 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब विल और कैरोलिन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब यह सब घर आ रहे होते हैं तब विल सीजर को अपनी कंपनी के पास ले जाता है और कहता है कि मैं इस जेनेसिस कंपनी में काम करता हूँ और तुम्हारा जन्म यहीं पर ही हुआ था। तुम्हारी माँ यहाँ पर अन्य चिंपैंजियों के साथ रहती थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले गया था। और तुम्हारी माँ मर चुकी है। उसे एक दवाई दी गई थी जो मैं अपने पिता को देता हूँ। तुम्हारी माँ को दी गई दवाई का असर तुम पर भी हुआ है, इसलिए तुम इतने होशियार हो। यह सब घर आ जाते हैं। विल कैरोलिन को सारी कहानी बताता है। विल अपने पिता को हर महीने LG-112 की एक डोज देता है, लेकिन अब उस दवाई ने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि शरीर ने LG-112 के विरुद्ध एक ऐसा वायरस तैयार कर लिया है जो LG-112 को काम नहीं करने देता। अब विल के पिता की बीमारी और भी खतरनाक हो गई है। विल के पिता बाहर एक गाड़ी खड़ी देखता है। उसे लगता है यह मेरी गाड़ी है, लेकिन वह किसी और की होती है। वह उस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है, लेकिन उसे संभलती नहीं और गाड़ी टूट जाती है। वहाँ पर गाड़ी का मालिक आ जाता है और विल के पिता से बहस करने लगता है। ऊपर से सीजर इनको देख लेता है। सीजर गाड़ी के मालिक पर हमला कर देता है और सीजर को एक एनिमल कंट्रोल वाले अपने साथ ले जाते हैं और उसको चिंपैंजियों के जेल में बंद कर देते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे चिंपैंजी होते हैं। अब हमें विल को दिखाया जाता है जो कोर्ट के एक वकील से मिलता है। वह वकील कहती है कि कोर्ट से 90 दिन बाद की तारीख मिली है। विल अपने घर आ जाता है। विल अपने पिता से कहता है कि मैं जल्द ही सीजर को ले आऊंगा। विल के पिता की बीमारी अब तेजी से बढ़ती जा रही है। विल सोचता है मुझे LG-112 से भी ताकतवर दवाई चाहिए जो मेरे पिता के इस बीमारी को ठीक कर सके। विल अब अपने कंपनी में पहुंच जाता है और स्टीव से मिलता है। विल स्टीव से कहता है LG-112 काम करती है। स्टीव कहता है इतने बड़े हादसे के बाद इसको कभी मंजूरी नहीं मिलेगी।
विल कहता है मैंने अपने पिता के इलाज इसी से किया है और कहता है एक प्रॉब्लम हो गई है। अब इस L112 के वायरस ने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि शरीर ने 112 के विरुद्ध एक ऐसा वायरस तैयार कर लिया है जो L112 के वायरस पर हावी हो गया है। और हाँ, मैंने इससे अच्छा वायरस भी बना लिया है। तब स्टीव कहता है तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस तुम इस पर काम करो। और वह वहाँ से चला जाता है और विल चिंपैंजियों पर प्रशिक्षण शुरू कर देता है। वह 10 चिंपैंजियों में से एक चिंपैंजी चुनता है जिसको वह नए वायरस की डोज देने वाला है। इस वायरस का नाम L113 है। सारा सेटअप तैयार करने के बाद चिंपैंजी को 112 की डोज देने लगते हैं। तभी चिंपैंजी हिल जाता है और वायरस की पाइप निकल जाती है जिसके कारण वायरस हवा में फैल जाता है और फ्रैंकलिन का मास्क भी उतर जाता है जिसके कारण थोड़ा सा वायरस सांस के साथ फ्रैंकलिन के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तब तो उसको कुछ भी नहीं होता और पाइप भी वापिस वहीं पर ही लगा देते हैं और सफलतापूर्वक यह डोज चिंपैंजी को दे देते हैं। अब हमें सीजर को दिखाया जाता है जब इन सब चिंपैंजियों को एक साथ छोड़ा जाता है। कुछ चिंपैंजी सीजर पर हमला कर देते हैं। फिर यहाँ पर गार्ड आता है जो सीजर को बेहोश कर देता है। फिर अन्य चिंपैंजी वहाँ से भाग जाती हैं। अब हमें विल को दिखाया जाता है जो उस चिंपैंजी की रिपोर्ट चेक करता है जिस चिंपैंजी को L113 की डोज दी थी। सारे सैंपल पॉजिटिव आते हैं। उस चिंपैंजी का दिमाग पहले से तेज हो गया था। विल फ्रैंकलिन से कहता है कि यह वायरस नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इस पर नजर रखना। फ्रैंकलिन को 3-4 छींकें आती हैं और वह वहां से चला जाता है। फ्रैंकलिन को यह छींकें उस वायरस के कारण ही आ रही थी। अब हमें चिंपैंजियों के जेल को दिखाया जाता है। यहाँ पर यहाँ के गार्ड के कुछ दोस्त आते हैं जिनको गार्ड बहुत से चिंपैंजियों को दिखाता है। गार्ड का एक दोस्त सीजर के नजदीक चला जाता है। सीजर उसको पकड़ लेता है और बाद में छोड़ देता है। सीजर उस व्यक्ति से उसका चाकू चुरा लेता है और उसकी सहायता से अपने पिंजरे को खोल देता है और बाहर मैदान में आ जाता है। यहाँ पर पिंजरे में एक गोरिल्ला बंद होता है जिसे कभी नहीं खोला जाता। सीजर उसके पिंजरे को खोल देता है और वह बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह बहुत खुश होता है। दूसरी ओर हमें विल को दिखाया जाता है जो L113 की डोज अपने पिता को देने लगता है, लेकिन इसके पिता मना कर देता है। फिर विल भी कुछ नहीं बोलता। विल को अपने पिता के पास ही नींद आ जाती है। जब विल सुबह उठकर देखता है तो उसके पिता मर चुके होते हैं। विल अपने काम पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि दूसरे चिंपैंजी को L113 की डोज दी जा रही है। विल यह डोज देने से मना कर देता है। वह कहता है पहले हमने जिस चिंपैंजी को यह डोज दी थी उसके ब्लड की जांच होगी, उसके बाद आगे का प्रशिक्षण होगा। और कहता है इसकी अनुमति किसने दी तुम्हें? तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है और कहता है मैंने दी अनुमति। विल कहता है यह दवाई इंसानों के लिए हानिकारक हो सकती है और कहता है जब तक इसके सारे टेस्ट नहीं हो जाते तब तक आगे किसी भी चिंपैंजी पर प्रशिक्षण नहीं होगा। स्टीव विल को नौकरी से निकालने की धमकी देता है। विल खुद ही कंपनी छोड़कर चला जाता है। दूसरी ओर फ्रैंकलिन विल के घर पर उसे मिलने आता है, लेकिन विल घर पर नहीं होता। जब फ्रैंकलिन वापस जाने लगता है तो विल का पड़ोसी बाहर निकल कर आता है। उसी समय फ्रैंकलिन को छींक आ जाती है और उसके मुंह से खून निकलता है जो विल के पड़ोसी पर पड़ जाता है। फ्रैंकलिन माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें विल को दिखाया जाता है जो पैसे देकर सीजर को जेल से रिहा करवाने आया है। जब विल सीजर के पास जाता है तो विल सीजर के साथ वापस घर जाने से मना कर देता है। विल उदास होकर वहाँ से चला जाता है। सभी चिंपैंजियों को जब बाहर खुला छोड़ा जाता है तो सीजर सभी को एकजुट करना चाहता है, लेकिन वह चिंपैंजी आपस में लड़ते रहते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा चिंपैंजी होता है। वह सीजर से कहता है सभी चिंपैंजी स्टूपिड है। सभी चिंपैंजी अपने अपने पिंजरे में चले जाते हैं। रात होने पर सीजर जेल से भागकर विल के घर पर आ जाता है और L113 की डोज फ्रिज में पड़ी होती है और वह अपने साथ जेल में ले आता है और तीनों बोतलों को खोल देता है जो सभी चिंपैंजियों के शरीर में चली जाती है और सभी के दिमाग तेज हो जाते हैं। सुबह होने पर सभी चिंपैंजियों को खुला छोड़ दिया जाता है। सीजर सभी को अपने साथ एकजुट कर लेता है। शाम होने पर सभी चिंपैंजी अपने अपने पिंजरे में चले जाते हैं, लेकिन सीजर मैदान में ही रहता है। जब वहाँ पर गार्ड आता है तो वह सीजर को एक छड़ी से मारता है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वह उस गार्ड को मुक्का मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और उसे ले जाकर अपने पिंजरे में बंद कर देता है और सभी चिंपैंजियों को खोल देता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है। सभी चिंपैंजी उसे मारने लगते हैं, लेकिन सीजर उस लड़के को मारने से मना कर देता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। पहले लड़के को होश आ जाता है और वह सीजर को एक करंट की छड़ी से मारने के लिए आगे आता है तो सीजर उस पर पानी छोड़ देता है और उसको खुद को ही करंट लग जाता है और वह वहीं पर ही मर जाता है। सभी चिंपैंजी उस जेल से फरार हो जाते हैं। दूसरी ओर विल को सुबह पता लगता है कि L113 की डोज चोरी हो गई है। विल सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो सीधा चिंपैंजियों के जेल में ही पहुंच जाता है। वहाँ पर देखता है कि कोई भी चिंपैंजी नहीं है और देखता है कि L113 की खाली बोतल पड़ी है। विल को पता लग जाता है कि वह जेनेसिस कंपनी में गए हैं तो विल कंपनी के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी ओर सीजर सारे चिंपैंजियों को अपने साथ लेकर जेनेसिस कंपनी में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है और वहाँ के सारे चिंपैंजियों को अपने साथ ले लेता है। दूसरी ओर स्टीव के पास एक लड़की का फोन आता है जिसमें वह बताती है कि फ्रैंकलिन की किसी वायरल इन्फेक्शन से मौत हो गई है और कहती है यह इंसानों पर ऐसा असर करता है जो चिंपैंजियों पर नहीं करता। स्टीव जब आगे आकर देखता है तो उसकी कंपनी में तोड़फोड़ हुई पड़ी थी। उसे पता लग जाता है कि यह चिंपैंजियों ने किया है। दूसरी तरफ चिंपैंजियों की टोली शहर में हर तरफ अफरा तफरी मचा रही है। पुलिस चिंपैंजियों पर गोलियां चलाती है। चिंपैंजियों की टोली पुलिस वालों पर भी हमला कर देती है। एक पुलिस का हेलीकॉप्टर चिंपैंजियों पर फायर करने लगता है। सीजर पुलिस की गाड़ी में से एक जंजीर उठाता है और हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है। वह जाकर एक पुलिस वाले को लगती है और वह गिर जाता है। फिर गोरिल्ला छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर पर पहुंच जाता है और पायलट पर हमला कर देता है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। सभी चिंपैंजी वहां से भाग जाते हैं और सीधा जंगल में पहुंच जाते हैं। उनके पीछे विल भी पहुंच जाता है। विल सीजर से कहता है तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब सीजर बोलकर उसके कान में कहता है अब से सीजर का घर यही है। इतना बोलकर सीजर पेड़ पर चढ़ जाता है। L113 का वायरस कई अन्य देशों में भी फैल जाता है। इस
इसका इलाज आपको नेक्स्ट मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी का यहीं पर ही दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।